मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो हमको और आपको पूरी मेहनत से करनी है अपनी कोशिश को। और कहते हैं ना कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लगातार हमें और आपको कोशिश करते रहना है, क्योंकि नहरा अवसर हमारे लिए आया है 2023, क्योंकि 2024 में हमारे चुनाव हैं। और चुनाव के चलते वैकेंसीज जो है भरमार मिलने वाली है हमको लोगों को है। तो जब तैयारी बेहतर होगी तभी हम जो है ना वैकेंसी का लाभ उठा सकते हैं। तो और मेहनत करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से हम और आप, ताकि दोनों लोगों का सिलेक्शंस हो जाए और जो वर्दी का सपना है वो हम सभी का पूरा हो जाए। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने आज के वीडियो नंबर 10 में। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं लाभ हानि व बट्टा के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में कवर किया, जिसका हमारा पार्ट 1 आज है। और आने वाले समय में आपको इसका सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। इससे जो है ना हमारे कुछ अच्छे प्रश्न भी बनते हैं और कुछ सरल प्रश्न भी बनते हैं। तो कैसा आया था हमारा पेपर 2018-2019 में, और हम लोग करेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आने वाली है जो है ना अपने इस वीडियो में बहुत ही मज़ा। और हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, और जिससे हमें पता चलता है कि जो है ना परीक्षा का लेवल क्या रहा था। और हमें लेवल से थोड़ा अपडेट रहना है, क्योंकि जब अपडेट रहेंगे या उससे हाई लेवल की हमारी तैयारी होगी तो सरल वाले तो उसी में आ ही जाएंगे। बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। और एक ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। पढ़ेंगे पहले ध्यान से क्वेश्चन को और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बोल क्या रहा हमारा कि 4 कुर्सियां और 3 मेज़ों का जो क्रय मूल्य है वो हमारा पास 2100 है। और 5 कुर्सियों और 2 मेज़ों का क्रय मूल्य वो हमारे पास 1750 दिया गया है। तो एक कुर्सी और एक मेज़ की हमें कीमत बतानी है। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि 4 कुर्सी व 3 मेज़ों का क्रय मूल्य 2100 रुपये है, और 5 कुर्सी व 2 मेज़ों का जो है ना क्रय मूल्य 1750 है। और तो हमें एक कुर्सी व एक मेज की कीमत बतानी है। तो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी। और इस प्रश्न को हम अपने जो है ना ऑप्शन मेथड से करेंगे, वही बेस्ट तरीका होता है। तो चेक कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास दिया गया है 5 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य हमारे 1750 रुपया है। अगर 5 कुर्सी हमारी हैं तो एक कुर्सी का मूल्य अगर 150 रुपये हो गया, तो 5 कुर्सी का मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसी प्रकार से 2 मेज का मूल्य यानी 5 दूना 10, 10 हो जाएगा यहाँ से। तो क्या टोटल हमारा 1750 आ रहा है? अगर आ जाता है तो वो हमारा ऑप्शंस बिल्कुल राइट हो जाता है। चेक करेंगे अपने इस क्वेश्चन को बारी बारी से। तो थोड़ा सा हम लोग ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं यहाँ से, ऑप्शन मेथड से करेंगे। बोल रहा है कि यहाँ पर एक कुर्सी और एक मेज की कीमत क्या है, तो हमने फर्स्ट ऑप्शन से मान के चलें कि मान लेते हैं एक कुर्सी का मूल्य हमारा 150 रुपये है। तो 5 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कर देंगे मल्टीप्लाई हम लोग। 5 कुर्सी का मूल्य हो जाएगा वो 150 रुपये दिया गया, तो 150 हो जाएगा। और प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 मेज़ें हैं, 2 मेज़ें हो गई। और उनका मूल्य हमारे पास कितना दिया गया है, 500 रुपया दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 तीन हो जाएगा हमारा 45, और 15 चौक 60, और 15 पंजे हो जाएगा यहाँ से हमारा 75। तो यहाँ पर जो हमारा आ गया वो आ गया है 750। और प्लस का यहाँ से करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 दूना 10 यानी 1000। जब इसको टोटल करेंगे वो आ जाएगा हमारा 1750। तो यही तो हमको चाहिए था कि वह ऑप्शंस जिससे हमारे क्या हो जाए, 5 कुर्सी और 2 मेज का क्रय मूल्य हमारा 1750 रुपये आ जाए। तो ऑप्शन नंबर हमने फर्स्ट से किया, और मान लिया कि एक कुर्सी और एक मेज की कीमत जो दी थी गई थी ना 150 और 500 रुपये दी गई थी। तो 2 मेजों का मूल्य हो गया हमारे पास 1000 रुपये, और 5 कुर्सियों का मूल्य हो गया 750 रुपये, और टोटल हमारा ये कितना हो गया 1750। यही तो हमें लाई करना था ना। तो इस प्रकार से जो है ना ऑप्शन नंबर ए हमारा अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और प्रश्न अच्छा लगा हुआ तो जो है ना वीडियो को लाइक करिए। और बताता रहता हूँ मैं आपको, अगर कोई भी आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दें।
और हमारे पास ज़बरदस्त प्रश्न आ चुका है हमारे सामने, इसको भी पढ़ेंगे बड़े ध्यान से और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बोला है कि एक विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए, यानी जो विक्रय मूल्य है वो 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ हमें ज्ञात करना है। तो अगर विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाता है तो लाभ हमारा 5 गुना हो जाता है। कुछ इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न है। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको बड़े ही ध्यान से हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे यहाँ से। हमसे बोल रहा है कि ये प्रश्न की, और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो प्रॉफिट होता है वो हमारा क्या होता है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, जब हम एस पी में से सी पी घटा देंगे, हमारे पास एस पी यानी विक्रय मूल्य हो गया, सी पी यानी क्रय मूल्य हो गया। यही तो हमारा फार्मूला होता है। तभी तो यानी लाभ हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमारे पास प्रॉफिट यानी लाभ हो जाएगा। और यहाँ पर दिया क्या गया हमारे पास कि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, यानी जो हमारे पास विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य हो गया 3 SP और माइनस का सीपी। सीपी में तो कोई छिड़कानी नहीं की गई है ना। और बता रहे कि लाभ 5 गुना हो जाता है तो लाभ कितना हो गया, 5P हो गया यहाँ से हमारा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखा दोनों, यहाँ पर जो देखा ये समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं इसको, और ये समीकरण हम लोग सेकंड बना लेते हैं। अगर हम लोग देखें यहाँ से समीकरण सेकंड में अपनी, तो यहाँ पर 5P दिया गया, तो 5P बनाने के लिए समीकरण जो हमारे पास एक दी गई, समीकरण एक में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5P। पूरी समीकरण 5P इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5, और यहाँ से हो जाएगा SP और माइनस का 5CP, 5 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, पूरी समीकरण में। अब क्या करेंगे हम लोग, 5P का मान ये दिया गया ना हमारे पास, और यहाँ से समीकरण 2 से जो है ना, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से 5P का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 5P दिया गया तो 5P का मान हमारे पास यहाँ पर कितना दिया गया है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 और SP और माइनस का CP इज इक्वल्स टू, जो यहाँ पर दिया गया हमारे पास कितना, 5SP और माइनस का 5CP, यही तो दिया गया ना हमारे पास। अब क्या करेंगे हम लोग, पक्षांतर कर लेंगे, माइनस वाली प्लस यानी SP एक पास और CP एक पास, तो यहाँ पर दिया गया हमारे पास माइनस का 5CP, जब बराबर के इधर ला जाएंगे हो जाएगा हमारे पास प्लस का CP, तो प्लस का 5CP और माइनस का ये वाला CP हमारा सेम सेम, और बराबर का यहाँ पर हमारे पास कितना दिया गया है, 5SP, और ये वाला प्लस का जब बराबर के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 3SP हो जाएगा। अब यहाँ से 5 में से जो चला गया हमारे पास बचा 4, 5 में से जाएगा 1 तो बचेगा हमारे पास 4CP इज इक्वल्स टू, यहाँ से बचेगा 2SP बच जाएगा हमारे पास, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ से हमारा अनुपात आ गया CP 2CP इज इक्वल्स टू, आ गया हमारे पास SP। यहाँ से पक्षांतर करेंगे हम लोग तो SP बराबर 2 हो जाएगा और CP बराबर हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमें अनुपात मिल गया वो मिल गया, CP और SP का अनुपात मिल गया 1:2 मिल गया। अब हमें बताना है यहाँ पर, क्या बताना है कि लाभ क्या होता है, और हमें लाभ का तो फार्मूला पता है, यानी प्रॉफिट बराबर क्या होता है, लाभ कितने % का हुआ है। तो 1 रुपये की हमने कोई चीज़ खरीदी, क्योंकि 1 रुपया हमारे पास CP है ना, 1 रुपये की कोई हमने चीज़ खरीदी और उस पर 1 ही रुपये का लाभ हुआ, यानी क्या हुआ कि 1 रुपये की चीज़ खरीदी थी और 1 ही रुपये का लाभ हुआ, और प्रतिशत के लिए हम लगा देंगे 100%। तो ये हमारा सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो हमें जो लाभ होगा ना वो कितना हो जाएगा अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के, वो 100% हमारा लाभ हो जाएगा। और इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही सरल प्रश्न हमारा दिया गया था। 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत की कीमत पर बेची गई हैं
और 12 वस्तुओं की लागत कीमत है हमारे पास यहाँ पर इतनी दी गई हमारे पास 16 रुपये। तो शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य हमें ज्ञात करना है। यदि इस लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं हुई, ना तो लाभ हुआ है कोई हानि हुई, तो हमें बताना है यहाँ पर कि प्रत्येक वस्तु का जो है ना वो बताना है हमें। यहाँ पर जो 6 वस्तुएं बेची गई हैं उनमें से प्रत्येक का मूल्य क्या था। तो यहाँ पर हमें पता है कि औसत में अगर जब हम वस्तुओं की मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा योग निकल आता है ना। तो वही करने वाले हैं हम यहाँ पर कि हमारे पास जो दी गई थी वह वस्तुएं दी गई थी 18। तो 18 वस्तुएं 15 रुपये की औसत दर से जब बेची गई तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारा 270 रुपये की बेची जाएंगी हमारी। उनमें से 12 वस्तुएं बेचती है 16 की दर से। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 की हम लोग 16 से तो आ जाएगा हमारे पास 192। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 192 आ जाएगा। अब हमने 18 वस्तुएं थी जिनमें से 12 वस्तुओं की बिक्री कर ली है। अब हमारे पास 6 वस्तुएं बची हैं और हमें बिक्री भी कितने की करनी है। 270 में से जब हम लोग घटा देंगे 192 तो आ जाएगा हमारे पास 78। अब हमारे पास 78 रुपये की बिक्री करनी है और उनमें से 6 वस्तुओं की बिक्री करनी है हमें। तभी तो प्रत्येक वस्तु का हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहीं से निकल आएगा 6 से डिवाइड करेंगे 6 एक कम 6 आ जाएगा और यहाँ से बच गया 1 हमारा और 6 तियाँ 18 हो गया। तो इस प्रकार से 13 रुपये जो है ना 6 वस्तुओं का मूल्य हो जाएगा हमारा, जो कि हमारे पास किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी में दिया गया है। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी अपने इस क्वेश्चन। और एक और प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, ये भी सरल क्वेश्चन है कि 110 लागत वाली एक वस्तु रुपये 104.5 में बेची गई है तो कितने % की छूट पेशकश की गई है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे छूट प्रतिशत कितने % की गिर गई है यहाँ पर। तो छूट जब निकालते हैं हम लोग तो क्या करेंगे, जो हमारे पास दी गई होती है 110 में से घटा देंगे 104.5 और किस में छूट दी गई, तो वो तो दी गई 110 रुपये में दी गई है ना। और प्रतिशत के लिए हम लोग कर लेंगे 100%। अब क्या करना है, जब 110 में से 104.5 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5.5 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 110 और यहाँ से आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से ऊपर बच गया हमारे पास 55 और नीचे बच गया हमारे पास 11। जब 11 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा हमारा 5। तो 5% हमारी छूट पेशकश की गई है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। एक और ज़बरदस्त प्रश्न है हमारे यहाँ पर, क्या बोल रहा है कि एक्स जो है ना 42,000 में से एक स्कूटर खरीदता है और वह मरम्मत पर जो है ना 6,000 रुपये खर्च करता है और स्कूटर को जो है ना 54,000 में बेच देता है, तो उसका लाभ % क्या होगा। कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है ना एक स्कूटर कितने रुपए में ख़रीदता है भाई, एक्स 42,000 का तो स्कूटर उसने ख़रीदा, ठीक है, ये ख़रीदा उसने और उसकी मरम्मत पर कितनी लगा दी, तो मरम्मत पर लगा दिया उसने 6,000 रुपये। 6,000 रुपये मरम्मत पर लगा दी। अब टोटल उसकी जेब से रुपया कितना गया है हमारे पास, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 48,000। टोटल उसकी जेब से गए हमारे पास 48,000 रुपये और उसने बेचा कितने रुपये का है, यहाँ पर 54,000 का बेच दिया है। तो 54,000 का बेच दिया है और उसकी जेब से गया था 48,000 रुपये। तो 48,000 रुपये की चीज़ को ख़रीदा था और 54,000 में बेच दिया। तो यहाँ पर हमें लाभ हो जाएगा कितने का, 6,000 का लाभ हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा ना। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 6,000 का लाभ हुआ हमारे पास, 6,000 का हुआ है लाभ और कितने पर हुआ है, कितना जेब से गया हमारे पास, 48,000 हमने जेब से दिया था अपनी और गुणे में हो जाएगा 100% हो जाएगा हमारे पास। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 6 से काटेंगे 6 कम 6 और 6 अट्ठे 48 हो जाएगा हमारे पास, यानी ऊपर बच गया हमारे पास 100 और नीचे बच गया हमारे पास कितना, 8 बच गया है। जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग आ जाएगा हमारे पास 12.5%। तो जो लाभ हुआ ना वो हमें हुआ है 12.5% का। तो लाभ ही बताना था हमें, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है।
उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रश्न हमारे सामने आ चुका और ये भी प्रश्न लाजवाब है। सबसे पहले पढ़ेंगे एक बार ध्यान से कि एक वस्तु रुपये 2500 में खरीदी गई। दुकानदार इसका अंकित कीमत जो है ना 12% की छूट की अनुमति देता है और इसके बावजूद भी 10% का लाभ कमाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें डायरेक्ट रेशियो हमें पता हो जाना चाहिए कि जो हमारा यहाँ पर एक संबंध होता है वो सीपी व एमपी में CP4 होता है हमारा क्रय मूल्य और MP4 होता है हमारे पास या मार्केट प्राइस होता है जो हमारा। तो हमें अंकित मूल्य बताना है यानी मार्केट प्राइस बताना है। तो अगर सीपी बात करें और यहाँ पर बात करें एमपी की तो वो होता है हमारे पास यहाँ पर 100% माइनस का जो छूट दी गई होती है हमें, और यहाँ से हो जाता है हमारे पास 100 और प्लस का हो जाता है हमारे पास जो लाभ दिया गया होता है प्रॉफिट परसेंट, छूट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ से हो जाएगा 100 और छूट दी गई थी हमें कितने परसेंट की, 12% की दी गई थी, और 100 और प्लस से यहाँ से हो जाएगा जो हमें लाभ दिया गया था वो दिया गया था 10%। क्वेश्चन में यही तो दिया गया है कि छूट 12% की और लाभ 10% का हो जाता है। तो यहाँ से हमारा रेशियो बन जाता है हमारे पास। तो जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 88%, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 88, और यहाँ से हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो हमारे CP और MP का रेशियो बन गया वो बन गया हमारे पास 110। लेकिन हमें CP तो क्वेश्चन में दिया गया है ना, कितना दिया गया CP यानी क्रय मूल्य दिया गया हमारे पास 2500 रुपये। तो यहाँ से जो 88 यानी जो 88 आर की जो वैल्यूज आ गई हमारे पास 88 R4 हो गया रेशियो, और इसका जो मान दिया गया वो दिया गया है हमारे पास 2500। तो यहाँ से एक आर का मान निकाल लेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 2500 बटे 88। लेकिन हमें बताना है तो क्या बताना है, हमसे तो पूछा गया था कि यहाँ से इतना ही रहने दे देंगे, और विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया था, लेकिन विक्रय मूल्य तो हमारा कितना यहाँ पर दिया गया 110 रेशियो में ना, तो 110 रेशियो का हमें मान बताना है। तो 110 R इज इक्वल्स टू हो जाएगा 110 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2500 और बट्टे में हो जाएगा हमारे पास 88। यहाँ से करेंगे 11 कम 11 और 11 अट्ठे हो जाएगा हमारे पास 88 हो जाएगा। तो यहाँ से जो अपना आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कि 11 अट्ठे 88 हो गया ना, इस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा हमारे पास 25,000 और बट्टे में हो जाएगा हमारे पास 8। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3125। ये हमारा आंसर आ गया, और जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर हमारे 1 में ही दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 हमारा अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा बड़ा ही लाजवाब दिया गया, बता रहा है कि 10% और 30% की दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु जो है ना कितनी 2288 में बेची गई है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। बड़ा ही लाजवाब प्रश्न है हमारा, जितना दिख रहा है हमारा कि सरल है उतना प्रश्न है नहीं हमारा सरल। यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग, बड़ी ही ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ तो लिया, अब करेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे, यहाँ पर बता रहा है कि दो लगातार चिन्हित करने के बाद यानी वृद्धि की गई हमारे यहाँ पर। तो कोई वस्तु थी हमारे पास, दो लगातार वृद्धि की गई है, यानी यहाँ पर 10% और प्लस का 30% हो जाएगा, और प्लस का 10 गुणे 30 और बट्टे 100 हो जाएगा हमारे यहाँ पर। हो क्या जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से हो जाएगा हमारा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 30 10 हो गया हमारे पास 40 और 40 3 हो गया 43। तो यहाँ पर निवल वृद्धि हमने निकाल ली ना, कितनी हुई 43% की निवल वृद्धि हुई। और उसके बाद में क्या हुआ हमारे पास, फिर जो 43% की तो वृद्धि हुई और लेकिन 20% की छूट दी गई है। फिर से हमें निकाल लेना है यहाँ पर निवल वृद्धि। फिर क्या लिखेंगे, छूट के बाद निवल वृद्धि, यहाँ पर लिखेंगे छूट के बाद निवल वृद्धि। तो यहाँ से लिख देंगे छूट के बाद निवल वृद्धि, वो कितने की हो जाएगी हमारे यहाँ पर, तो 43% का तो लाभ हुआ है हमारे पास, और प्लस का हो जाएगा, और हानि कितनी हुई 20% की हुई हमारे पास। यहाँ प्लस का साइन फिर से 43% का तो लाभ हुआ है और
हानि हुई हमें 20% की। तो इस प्रकार से डिनोट करेंगे अपने इस क्वेश्चन को हम लोग। 43 में से 20 चला गया, बच गया हमारे पास 23, प्लस का यहाँ से हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो चुका है, जब मल्टीप्लाई करेंगे 23 का, और ये प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास माइनस। क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, सॉरी ये वाला प्लस और ये वाला माइनस हो जाएगा माइनस हमारा यहाँ पर। और यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे 43 दोना हो जाएगा हमारा कितना, 86। तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 86 और बटे में चल रहा है हमारे पास 10। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, कितना लिखेंगे यहाँ पर 23, और माइनस का यहाँ से हो जाएगा 8.6। जब 23 में से हम लोग 8.6 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ 14.4 आ जाएगा। और जब 14.4% की वृद्धि हुई तो हमने माना था यहाँ पर कि जो हमारा सीपी है, माना कि सीपी हमारा जो होता है ना वो हमेशा 100% होता है। सीपी इज इक्वल्स टू 100% होता है हमारा। लेकिन यहाँ पर लाभ जो होता है ना वो किस पर होता है, हमारा सीपी पर होता है। और लाभ कितना हुआ हमारे पास, ये वृद्धि कितनी हुई, 14% की हुई, 14.4% की। तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 114.4% बराबर हो जाएगा हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई थी 288 दी गई थी, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 1% की निकाल लेंगे, तो 1% हो जाएगा हमारे पास 2288, और बटे में हो जाएगा हमारे पास 144। पॉइंट लगा है ना हमारे पास, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो ऊपर चला जाएगा हमारे पास। और हमें तो वैल्यूज़ निकाली ना 100% की, तो 100% की जब वैल्यूज़ हम लोग निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से तो 100 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे। तो 2288 और मल्टीप्लाई 100 की कर दी हमने, और बट्टे में जो हमारा चल रहा था 144, इसको काटेंगे, ये बिल्कुल 2 बार जाएगा हमारे पास, तो आ गया हमारे पास 20 गुणे 100, जो बराबर का हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इसका क्रय मूल्य दिया गया था वो कितना दिया गया था, 2000। किस ऑप्शन में दिया गया हमारा, यहाँ से देख लेंगे हम लोग, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और ये क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए HW हो जाता है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर अपना ज़रूर दीजिएगा। और कोई आप अगर सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर अभी तक आपने जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप क्वेश्चन की एज इट इज़ PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को जो है ना क्लास के नोट्स, PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं। और जो भी आप सुझाव देना चाहें अपना सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं, और बताइएगा कि वीडियोस कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।